कदेउ कल्प परिराजित कुछ भी रहो मन माहा मुनि मम नाम पायो जा संत सब जान जा संत सब जान। विभीषण महाराज ने कही कि महाराज अब जो है लंका में पधारो, आपने जीती है लंका और हमारे घर को पवित्र कर दो। भरत जी की स्थिति की व्याख्या राम जी ने करके और विभीषण से कही कि भाई मेरे लिए तो एक एक सेकंड भी जो है कल्प के समान व्यतीत हो रहा है भरत जी के लिए, इसलिए मैं तो वहाँ जाऊँगा नहीं, लेकिन जो है हनुमान जी को और उनको भेज के विभीषण महाराज का राज्याभिषेक करा दिया गया और सब लोग लौट के राम जी के पास आए और राम जी के पास आके जो है अब सुनो तो विभीषण बचन राम के हर्ष गए पद कृपा धाम के। राम जी के चरणों को पकड़ लिया, बिल्कुल जिसे कहते हैं गए से गिर कर। और बंदर भालुओं को तो बड़ी खुशी हुई कि देखो विभीषण के प्रति शुरू से ही हम लोगों को तो संशय था, लेकिन आज सबका संशय मिट गया और भगवान के गुणों का राजा रामचंद्र भगवान की जय, राम जी के गुणों का वर्णन सब करने लगे। अब विभीषण महाराज को क्या बोले राम जी नहीं जा रहे हैं और इतने सारे बंदर लोग जो है राम जी के लिए लड़े हैं करे हैं, तो क्या करना चाहिए। अब ये राजकोट सब विभीषण का तो है नहीं, इसके असली मालिक तो राम जी हैं या जो राम जी के संग लड़े हैं वो हैं। तब बहुरी विभीषण बहन भवन सिधायो और मनगन बसन विमान भरायो। रावण के एक विमान में उस जमाने में तो शायद ट्रक नहीं चलते होंगे, समुद्र की वजह से उड़ने वाले सबरे हवाई जहाज ड्रोन और वो विमान जो है वो चलते होंगे, तो उसमें जो है कपड़े लत्ते और सब लेके और राम जी के पास आए। बोले महाराज ये संपदा वहाँ के कोष में से है। तब जो है राम जी महाराज ने कई हंसते हुए कि देखो विभीषण सुनो जाओ तुम सखा विभीषण, गगन नव पर जाए गगन जाए बरस उपट भूषण, तो जो भी कुछ इसमें भर के लाए हो वो सब जो है बारिश कर दो। तो क्या होगा, विभीषण ने जाके बारिश करी और सब बंदरों ने देखा कि ऊपर से ये क्या क्या चीज़ें टपक रही हैं, तरह तरह की मालाएं मोती की, और उन सबको लेके कोई मुंह में डाल ले आए, कोई पहनने आए। बंदर तो पहले कपड़ा लेता है, कपड़ा को लेके सबसे पहले मुंह में डाले और मुंह में डाल के फिर उसे टेबे खोलना चाहे, फिर उसे पहनना चाहे कि कैसे पहने, और जब नहीं पहने तब पहन के छोड़ के चला जाता है। लेकिन यहाँ कुछ अजीब ही हुआ कि बंदर भालू जो है मणियों को मुंह में डाल रहे हैं खाने की चीज समझ के और फिर निकाल के बाहर फेंके दे रहे हैं। राम जी बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो ये बंदर महाराज हंसे प्रभु श्री अनुज समेता परम कौतुक की कृपा निकेता। मुनि जय ध्यान न पावई मुनि जय ध्यान न पावई नेति नेति कबे सोई कपाल कपिसन करत बाती अनेक विनोद। बंदरों से जो मजाक कर रहे हैं, बंदरों को देखा बंदर क्या जाने, बंदर को कपड़े की भी जरूरत ना हो। तब अब ऐसी लीला होती देख के फिर पार्वती मैया को सावधान कर दिया महादेव जी ने कि देखो एक बात समझ लो कि जी राम जी बंदरों से ऐसी हंसी मजाक क्यों कर रहे हैं, क्यों कि भगवान जो है केवल प्रेम ही प्रेम जानते हैं। बंदरों का इतना प्रेम है और राम जी का बंदरों के प्रति इतना प्रेम है, इसलिए उनके मान रखने के लिए ये मणि आभूषण उनको दिए जा रहे हैं। नहीं बंदर को क्या इन बातों की जरूरत। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि बंदरों ने जो है
उन्हें पटभूषण मिल गए, कपड़े और आभूषण मिल गए, मुंह में डाले और निकाल दिए। और फिर जो समझदार बंदर थे उन सबों ने जो है वो कपड़े पहने और आभूषण पहने लिए। अब राम जी महाराज ने जब सज सजा के बारात की तरह से बंदर आ गए, तब उनसे क्या कहा कि चितई सबन पर की नीदाया, बोले मृदुल बचन रहे गुराया। राम जी महाराज ने क्या कही बंदरों से, तुमने बल में रावण मारे हो। लो, मारा तो खुद नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हारे बल से मारा। और तिलक विभीषण का पुण्य सारे हो, और विभीषण को तिलक भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम ही लोगों ने जाके कराए। अब भैया ये सबरी काम तो सिद्ध हो गई, सीता मैया मिल गई हमें, विभीषण को राज्य मिल गया, और राक्षसों का अंत हो गए, मुनियों का काम हो गया। तब बोले अब क्या? बोले अब महाराज बंदरों तुम सब अब गए जाऊ सका तुम, भजे मोई दृढ़ नेम, और सदा सर्वगत सर्वहित जान करे अति प्रेम। तब जो है सब अपने अपने घर जाओ। और एक बात ध्यान रखना कि घर जाके निज निज ग्रह अब तुम सब जाओ, और सुमिरे मोई डर पे उजनी काऊ, मेरा स्मरण करते रहना और डरना किसी से नहीं, क्योंकि जब मेरा स्मरण करते रहोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा। ये सारी लीला बंदरों तुमने यहाँ सब देख ली है। अब बंदर तो सबरे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आजकल तो वो यूट्यूब पे बंदर आदमियों की तरह से ईंटों की चिनाई लगा रहे हैं, ऐसे कार्टून AI जनरेटेड लोगो डाल रहे हैं। तो ऐसे जो है बंदर महाराज, उस वक़्त के बंदर भी इतने ही एक्टिव होंगे, अब तो AI से जनरेटेड हैं, लेकिन उस वक़्त के तो बंदर ही समझदार होंगे। तो बंदर भी भाषा में कहने लगे कि मशक कहूँ खपतित करें, अरे मच्छर कहीं जो है गरुड़ महाराज का हित कर सकते हैं, लेकिन प्रभु आप जो कुछ कहते हो वो सब आपकी शोभा है। तुम जो कहे प्रभु जो ही कहो तुम ही सब सुहा, हमरे हो तो वचन सुनमुआ। आप जो कहते हो वो सब सही है, लेकिन हमारे मन में जो होता है कि अरे कहीं हम हित कर सकते हैं, हम कुछ हित नहीं कर सकते, राम जी सबका हित कर सकते हैं। दीन ज्ञान कभी किए सनाता, और तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। ये तो आपने यहाँ आके और हम सब लोगों को सनात कर दिया। आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो, और हम तो बंदर हैं एक छोटे से इलाके के। अब बंदरों में से जो कुछ और चतुर थे उन्होंने कही कि महाराज हम तो लाज के मारे मरे जा रहे हैं, आप तो हमें गुण दे रहे हो, और हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं कि हम क्या कभी कुछ हित कर सकते हैं। बंदर का काम तो फैलाना है, पानी पिए भरी बाल्टी में से फिर बाल्टी लौटा दे। तो मशक कहूँ खपतित करें, देख राम रघुवाना रीचा, और प्रेम मगन नहीं गए के इच्छा। ऐसे प्रेम में मगन हो गए किन्हीं बंदरों को घर जाने की जरूरत। एक्चुअली वो बंदर तो थे ही नहीं, बंदरों का रूप धर के आए थे, राम जी लीला कर रहे थे, मनुष्य रूप धर के जी बंदर देवता बंदर रूप धर के लीला कर रहे। तब जो है राम जी ने कुछ ऐसी प्रेरणा करी, तब सब जो है हर्ष विषाद सहित चले। विनय विधि विधि भाज भगवान के चरणों में खूब विनय करी, वंदना करी, और बंदर भालू वहाँ से अपने स्थान को चले गए। और क्या, जैसे स्टेज के पीछे जाके आप स्वरूप बदल लेते हैं, ऐसे ही बंदर राम जी के सामने से चले और आगे जाके अपने ओरिजिनल स्वरूप में 33 करोड़ देवता जो है वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गए। अब ये तो बात है, फौज फौज तो सब गई। अब जो गिने चुने 8-10 बंदर रह गए, उनकी कथा कह रहे हैं कि कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान। हाँ, हनुमान जी और नील और जाम्बान, ये जो है, और विभीषण जो बड़े बड़े बलवान थे, जूतब कपि बलवान, ये तो सब आगे गए थे, वो तो पैदल सैनिक थे, और जो मिसाइल चलाने वाले सैनिक थे राम जी के। तब ये सब लोग उन्होंने देखा कि राम जी महाराज ने बंदरों को तो भगा दिया, सबको यहाँ से सबको विदाई दे दी उनके मक्खन लगा के करके, लेकिन अब हमारा नंबर आवेगा। तब तो बड़े मन में विकल हो गए। लेकिन भगवान से, भगवान इस पहले कि भगवान कह दें कि अब तुम घर जाओ, उस पहले भगवान से क्या विनय करें और कैसे करें, कहीं न कहीं कछु प्रेम बस
भरी भरी लोचन बार, आंखों में से टप 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 आंसू गिर रहे हैं। सन्मुख चितवई राम तन, नयन निवेश निवास, आंखें झक भी नहीं रही हैं। ऐसे हिसाब से महाराज ये लोग जो है राम जी के दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने जब ये देखा कि ये सब इतने प्रेम से विकल हो गए हैं, तो अपने जो पुष्पक विमान जो कुबेर का जीत के रावण महाराज ले आए थे, जिसमें भर के मणिभूषण सब बरसे गए थे, तो वो पुष्पक वहीं था। तो राम जी महाराज उस पर चढ़े और इन सबों को चढ़ा लिया। और क्या करा? मनमोह विपुल चरण सिर नायो, ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाया। बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, भूदेवताओं, आपकी कृपा से रावण महाराज का अंत हो गया और अब हम वापस अयोध्या जा रहे हैं। तो वो महाराज अयोध्या के लिए चल दिए राम जी महाराज। और चलत विमान कुलाल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई। अब जब राम जी महाराज चले तो वहाँ बचा और कौन? बंदर भालू तो सब चले गए, जो बचे हुए थे जूतप वो उसमें चढ़ गए। तब बचे कौन थे? लंका के वासी, जो लंका में बच्चे औरतें जो रह गई, जो मरने से बच गए। ऐसा शीश है वो सब है न चलत चलत विमान कुलाल हुई, जय रघुवीर कहीं सब कोई। जो कोई बोलते हुए रामचंद्र महाराज की जय। और विमान में बैठे होंगे वो तो और भी ज़्यादा जोर से जयकारा लगा रहे होंगे। इस तरह से विमान जो अत्यंत वहाँ से चला और अत्यंत सुंदर हवा चल रही थी। और राम जी महाराज सीता मैया को रणभूमि का चक्कर लगवा के, आखिर कितने करोड़ों राक्षस मरे हैं, तो उसको दिखा के सीता मैया को कि देखो ये ऐसे लड़ाई हुई और तुम्हारे पीछे मैंने कितनी मेहनत करी और कितने लोगों को मारा। क्या रघुवीर देख रहे थे सीता और लक्ष्मण यहाँ हते हुए इंद्र जीता। अपने जो मारे थे कुंभकर्ण उसकी बात नहीं कही, पहले लक्ष्मण जी की बात कही कि कहीं सीता मैया के चित्त में कोई ऐसी बात नहीं हो कि लक्ष्मण जी ने रेखा डाल दी थी, मैं लांग के चली गई, हरण हुआ और इतना उद्यम हुआ, तो लक्ष्मण जी को कोई परेशानी हो। तो लक्ष्मण यहाँ आते हो इंद्र जीता, इंद्रजीत को जो है लक्ष्मण ने यहाँ मारा। सबसे पहले उनको ये दिखाया गया सीता मैया को। और फिर कौन कौन के मारे दिखाए? अपना मारा तो दिखाया नहीं। हनुमान अंगद के मारे रनमई पड़े निशाचर भारे। और जितने भारी भारी मोटे मोटे पहलवान मरे हुए पड़े दिख रहे हैं ना, जे अंगद ने और हनुमान ने मारे हैं। और कुंभकर्ण और रावण भी मारे गए, यहाँ आते सुरमुनि दुखदाई, और उनको यहाँ पे मारा गया है। कुंभकर्ण और रावण को ये नहीं कही राम जी ने कि मैंने मारा है, यहाँ हते यहाँ पे मारे गए। किसने मारा? ये साइलेंट करें। और फिर उन्होंने जो है यह सेतु बांधे और लंका पे जाने के लिए जो है पुल बनाया गया। और था पे उसमें सुखधाम और सीता सहित कृपा निधि शंभु की प्रणाम। शंकर जी महाराज को जो है राम जी महाराज ने सीता जी के साथ में प्रणाम किया। यद्यपि रामायण प्रसंग में तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि रावण महाराज शंकर जी की स्थापना के लिए, रामेश्वरम की स्थापना के लिए सीता मैया को अपने संग लाए थे वहाँ से और फिर वापस ले गए। अब चूँकि हमें तो गोस्वामी जी की बात पे विश्वास करना है, और हमें को ही शुद्ध सच मानना है, इसलिए सीता मैया को राम जी ने ये कहा, सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन प्रणाम। बोले देवी, ये शंकर जी महाराज की स्थापना यहाँ हुई थी, आप इन्हें प्रणाम करो और वन में जहाँ जहाँ पीछे से वास विश्राम करे। राम जी महाराज ने वो पूरे दंडकारण्य के उस हिस्से को सीता मैया के बाद में राम जी जहाँ जहाँ गए सबके ऋषि मुनियों के आश्रम दिखाए। और फिर वहाँ से ऋषियों के अगस्त ऋषि के आश्रम में गए और सबसे जो है विदा कराए। चित्रकूट आए भगवान, और फिर वहाँ से चित्रकूट पे आ गए। और चित्रकूट के मुनियों से, जिनसे ये कही थी अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, यही प्रकार मारो मुनि द्रोही,
तो उन सबको जाके समाचार दिया कि सारे द्रोहियों को हम मार गए महाराज, और ये सब आपकी कृपा से हुआ है। ता करे मुनि के संतोषा, और चला विमान तहाँ से चोखा। अब विमान वहां से ऋषि मुनियों को संतोष करा के और विमान वहां से जो है चल दिए। सब ऋषि मुनियों ने राम जी के सिर नवाया। अब प्रयाग में आ गए, अयोध्या के बिल्कुल पास में। ये तो फटाफट जो जब कहते हैं कि फिल्म समाप्त होने को होती है तो लड़ाई मारकाट दिखाई जाती है, और उसके बाद तो इतनी रफ्तार से फिल्म चलती है कि सारे हीरो हीरोइन और सारे एक्टर को एक्टर सब जमा हो जाते हैं। ऐसे ही जो है वहाँ पर राम जी महाराज ने जो है जाके और प्रयागराज में जाके डेरा उतार दिया और गंगा जमुना के दर्शन कराए। और क्या हुआ कि राम कहा प्रणाम करो सीता। सीता मैया से ये कही कि तुम इनको प्रणाम करो। क्या ऐसा समझा जाता है कि सीता मैया इतनी समझदार नहीं थी? उन्होंने जाते वक्त ये कहा था कि आई करो जी पत देवर संग कुशल बहुरी, आई करो जी पूजा तोरी, ऐसा देवी हमें आशीर्वाद देना। लेकिन यहाँ राम जी ने पहले ही एडवांस में कह दिया कि जैसे ही तीर्थराज के दर्शन हो सो ही प्रणाम करना, ये मत देखना कि गंगा के पास पहुँचे जब प्रणाम करें। तो देख परम पावन पुण्य बेनी हरनि लोग पुण्य देखो अवधपुरी थी बावन तभी ताप बहुत दाप न सावनी। और फिर महाराज आए वहाँ से सीधे अयोध्या के पास में राम जी महाराज पहुँचने को आ गए। माने बीच का जो हिस्सा थोड़ा सा गोस्वामी जी ने वर्णन करने से रोक लिया। सीता सहित अवध कौ कीन कपाल प्रणाम, और सयल नयन तन पुलकित पुण्य पुण्य हरे सीताराम पुण्य प्रभु आइत बेनी हर्षित मज्जन की, कपिल सहित विप्रन कौ दान विविध। अब महाराज जब लंका से लौट रहे तो महाराज मालमत्ता कहाँ से आ गया, लेकिन त्रिवेणी में स्नान किया महाराज ने और ब्राह्मणों को दान दिया। बोले दान के लिए कहाँ से आया? बोले राजा विभीषण तो अब जितने जो है बड़े बड़े कथावाचक संत महंत लोग हैं जिनके अपने पास कुछ रखते हैं, अरे किसी को जरा सा इशारा मारा कि भाई फलाना सेठ यहाँ पे इसके लिए ये काम करना है, उसके लिए धन की जरूरत पड़ेगी तो जोड़ लो, तो जुड़ जाता है। ऐसे ही राम जी महाराज के संग में राजा विभीषण जो है संग में थे, तो उन्होंने सब संपत्ति का इंतजाम कर दिया होगा ब्राह्मणों को देने के लिए जो भी। फिर जो है पवन सुत को कही कि महाराज अब हम तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं, आते वक्त भी आए थे और जाते वक्त भी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में क्यों जा रहे हैं? क्यों कि आते वक्त आए थे तब उन्होंने सब एक कथा सुनाई थी कि जय जय भात दीन बन रानी, रानी ने कैसे बन दिया और उसका क्या परिणाम हुआ कि हम वन भुगत के और राक्षसों को मार के महाराज आए हैं। तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम पूछे भरद्वाज जी, और उनको जो है ये सब समाचार इन्होंने दिया। अब वहाँ ही निषादराज महाराज ने सुना कि भगवान आ गए, तो बोले नाव लाओ नाव लाओ नाव लाओ। नाव में लगे रहे तब तक तो विमान में बैठ के पार उतरी आए, और उन्होंने आके निषादराज महाराज ने भगवान के चरणों में तुरंत ही जो है सिर नवाया और सीता और गंगा मैया की जो है पूजा करी। और निषाद राज की क्या रही कि प्रभु ही सहित मिलो की वही दे, परे अवन तन सुधि नहीं ते। भगवान को देख के ही बिल्कुल धरती में ऐसे धूल की तरह से लेट गए और अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। परम प्रीत बिलो की लगराई और हंसी उठाई ली और रुलाई। ए निषाद राज बोले तुमने जाते वक्त कितनी हमारी मदद करी थी, अब हम लौट के आ गए हैं। उनको हृदय से लगा दें।
निदान सुजा नारायण उमापति बैठा रे परम समीप जो कुशल करी तब कुशल कौशल नाथ आर जानी दर्शन दियो सुखधाम पूरन का सब भांति अदम निषाद सोहर भरत जो लाइयो मति मंद तुलसीदास को अवसर सराय या चरित रावणार जय कृपा राम सदा कामादिया रवि ज्ञान कर सिद्धि मुनि गावई। अब निषादराज को तो महाराज राम जी ने जो हृदय से लगा लिया, पास में बिठाया, बिल्कुल जैसे विभीषण को बिठाया था, और कुशल पूछी है। और निषाद राज ने कही कि महाराज जो दिन चले गए तो चले गए, अब आपके चरणों के दर्शन हो गए तो अब सब कुशल ही कुशल रहेगा, और आप महाराज पूर्ण कामों में आपको जो है बारम्बार प्रणाम करता हूँ। ऐसे अधम निषाद राज को, अब अधम तो गोस्वामी जी ने शब्द लिख दिया है, जिसको राम जी ने जाते वक्त ही जीवन में स्वीकार कर लिया, फिर वो अधम कहाँ से रह गया, वो तो जगत पूज्य हो गया। श्री रघुवीर पुराण सो कुल पूज्य उमा सुनि जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर पुराण जय नर उपज विनीत। तो जहाँ ये तो निषाद राज महाराज तो भगवान राम के चरणों में ऐसे कि जाते वक्त ही भगवान ने अपना मित्र बना के उसको रखा, और गुरु जी से कहिए कि ये हमारे मित्र हैं। इस तरह से जो है निषाद राज को भगवान ने हृदय से लगाया, और गोस्वामी जी अब आशीर्वाद के कोई भी कथा करने के अंत में आशीर्वाद होता है, तो ये लंका कांड के पूर्ण होने में आशीर्वाद में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि रावण के दुश्मन भगवान रामचंद्र जी का जो चरित्र अगर है तो उसको क्या कामादि विज्ञान के सिद्ध मुनि का वही मुदा से मुनि सिद्ध सब कहते हैं, उसके काम आदि सब रोग मिट जाते हैं, और ज्ञान क्या विज्ञान का भी घन हो जाता है। अब जो है समर विजय रघुवीर के चैत्र जी सुनई सुजान, जो मुनि गा रहे हैं उनका तो यो कल्याण हो रहा है, और लेकिन जो इन्हें सुनने आए जो रावण की मार काटे, वो कहें मार काट को क्या सुनना, नहीं, तो जो इसको सुनने आए समर विजय रघुवीर के चैत्र जी सुनई सुजान, और विजय विवेक विभूति नित तिनई दई भगवान। विजय विवेक और विभूति ये चार चीजें ये भगवान उनको दे देते हैं जो इस कथा को सुनते हैं। और गोस्वामी जी कह रहे हैं यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुवीर नाम तेरी नाइन आन आधार। राम जी के नाम के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं है। ऐसा ही है। इसके साथ में लंका कांड विश्राम, कल से उत्तरकांड शुरू होगा। आज होली आ रही है, 4 तारीख को 3 तारीख को महाप्रभु जयंती होगी, 4 तारीख को होली का रंग डलेगा। हमें तो एलर्जी है तो हम तो खेलते नहीं हैं। हमें भगवान को यहाँ घर में ऐसा कोई हमारा अपराध है कि जिसकी वजह से मार रमा परेशान दांत की वजह से हो रही हैं। जैसे भी है क्या करें, हम तो खुद ही ऐसे अकेले से हो गए कि जरा सी बात में परेशानी दिमाग में होने लगी। जैसे भी ये ठाकुर जी की इच्छा है
जो हमें तकलीफ हमारे कर्म प्रारब्ध में लिखी है वो तो हमें भोगनी है, लेकिन गोविंद की कृपा रहेगी तो कुछ न कुछ कल्याण होता ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए हम श्री रघुनाथ नाम तेरी नाइन आधार हमारा भी है। मेरे तो आधार सीताराम के चरण बिंदा, मेरे तो आधार, मेरे तो आधार सीताराम के चरण, राम के चरण बिंद, राघव के चरण बिंद, राम के चरण बिंद, राघव के चरण, मेरे तो आधार सीताराम के चरण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हे हरे राम, राम राम हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे राम, हरे राम, राम राम हे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। राजा रामचंद्र भगवान की है, पवन सुत हनुमान की है, उमापति महादेव की है, श्री गिरिराज धरण की